साहित्य मित्रों, शुभ संध्या। संध्या काल की पावन शुभ बेला में दिन भर की यात्रा पूर्ण कर गगन बिहारी आलोक धाम सूरज अब जबकि अस्ताचल की ओर है, मैं साहित्य मित्र त्रिलोक जैन वर्णी गुरुकुल जबलपुर से नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम मंच पर ऑनलाइन साहित्यिक सांस्कृतिक संध्या में आप सबका स्वागत करता हूं और प्रस्तुत करता हूं स्वर्णिम भारत की एक झलक। सागर से गहरा हिमालय से ऊंचा, सागर से गहरा हिमालय से ऊंचा मेरा देश महान है। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत का जयगान है। अतीत काल भी प्रेरणा देता, वर्तमान प्रगतिशील प्रवाहमान है। भारत का हो भविष्य भी उज्जवल, भारत का हो भविष्य भी जगमग, कर्तव्य ही सुखदान है। आइए मित्रों, कुंवर अनुराग जी के स्नेही निमंत्रण पर मैं प्रस्तुत करता हूं स्वर्णिम भारत की एक झलक। धर्मित्रों, वर्तमान की धरातल पर खड़े होकर भारत देश के स्वर्णिम अतीत पर जब दृष्टिपात करता हूं तो एक सुनहरी मन भावन प्रेरणादायक तस्वीर उभरती है, जो प्रेरणादायक तो है ही, प्रकाशवान भी है। जो धन धान से संपन्न तो है ही, संतुष्टि भी है। जो श्रम की उपासक है, शिक्षा से संपन्न है। एक ऐसी दिव्य तस्वीर जिसमें भारत मात्र किसी भूखंड अथवा भूगोल के टुकड़े का नाम नहीं है, किसी नक्शे की निर्धारित रेखा मात्र नहीं है। भारत भारत है, भारत प्रतिभारत है। भारत शरीर नहीं आत्मा है। भारत श्रद्धा समर्पण की गाथा है, एक ऐसी गाथा जिसमें भारत का युवा भगवान एवं गुरु को नमस्कार तो करता ही है, अपने माता पिता को नमन करके भी धन्य होता है। श्रम की उपासना ऐसी कि गुरुकुल शिक्षा पद्धति में राजा, मंत्री एवं सामान्य प्रजाजन के पुत्र एक साथ जंगल से लकड़ी काटकर एक संदेश देते हैं कि श्रम ही स्वास्थ्य और सफलता का आधार है। भारत का स्वर्णिम अतीत कहता है, भारत श्रद्धा विश्वास की उर्वरा उपजाऊ भूमि है, जिसमें भूगर्भ से रत्न निकलते हैं। तो माता मरुदेवी, माता त्रिशला, माता कौशल्या की कोख को धन्य कर, रत्नत्रय धारण कर नर से नारायण बनने वाले नर रत्न भी पैदा होते हैं। भारत त्याग तपस्या की भूमि है, बलिदानों की परंपरा है। भारत प्रेम का उत्कर्ष है, धर्म का हर्ष है, त्योहारों का वर्ष है, सत्य का संघर्ष है, संतों का प्रकर्ष है। भारत विविधता की फुलवारी है, केसर की क्यारी है। भारत मित्रों के लिए सुदामा करुणा, सुदामा कृष्ण रूप मित्रता की फुलवारी है, और आक्रांता दुश्मनों के लिए धारदार आरी है। भारत का अतीत हीरे, मोती, माणिक, पन्ना, नीलम, पुखराज और कोहिनूर जैसे रत्नों से जगमग तो है ही, रत्नत्रयधारी महाव्रती दिगंबर मुनियों की त्याग तपस्या का महावीर हिमालय भी है। संतों, महर्षियों, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों की साधना का सागर भी है। भारत जैनागम, उपनिषद, वेद, पुराण, गीता, रामायण एवं त्रिपिटक जैसे ग्रंथों से मिश्रित सभ्यता, संस्कृति, सदाचार एवं शील संयममय अध्यात्म का महासंगम भी है। भारत गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सरयू, ब्रह्मपुत्र आदि नदियों की निर्मल धारा तो है ही, जीवनदायी निर्मल धारा तो है ही। महान जैनाचार्य कुंद कुंद देव प्रदत्त समय अर्थात आत्मा का सार, समय सार रूप अध्यात्म की अमृत धारा भी है। कहां तक कहूं भारत का स्वर्णिम अतीत,
भारत राम की मर्यादा है, भारत महावीर का संयम है, कृष्ण का कर्म सिद्धांत का संदेश है, भारत कृष्ण की बांसुरी से निसृत प्रेम का संगीत है, मीरा का मन भावन भक्ति गीत है, भारत भक्तों की प्रीत है, सबरी की मीठी रीत है, जियो और जीने दो सबको, यही धर्म की सीख है, और परहित सरस धर्म नहीं भाई, बाबा तुलसीदास की हितकारी सीख है। भारत राज तिलक के उत्साह वर्धक दृश्य में राम वनवास का दुखदाई, राम वियोग को देने वाला सूल ही नहीं है। राम वनवास की पीड़ा में जो जन जन की आंखों से आंसू निकले थे, उन आंसुओं से भीगी भारतीय वसुंधरा पर भरत मिलाप का खिला हुआ फूल भी है। भारत लक्ष्मण की निष्ठा ही नहीं है, उर्मिला का त्याग भी है। भारत बंधन में चंदना का बंधन है, भक्ति के उपवन में सूरदास का नंदन है, कविवर ध्यानत राय जी का चंदन है। भारत संकट में फंसी द्रौपदी को कृष्ण का चीर है, महावीर के टीले पर गैया का चीर है। भारत करुणा का नीर है, हरता सबकी पीर है। भारत दमन नहीं दया है, ग्रहण नहीं त्याग है। भारत सीता का सील है, जिसकी शक्ति से अग्निकुंड बनता नीर है। भारत भक्ति की वीणा है, तो दुष्ट रावण के लिए राम की शक्ति का बाण है। भारत मित्र सुदामा के लिए करुणा का कृष्ण है, तो आताताई कंसों के लिए सुदर्शन चक्र है। कहां तक कहे त्रिलोक भारत के स्वर्णिम अतीत की महिमा, भारत सत्य के आकाश पर हरिश्चंद्र है। इस महान स्वर्णिम अतीत से प्रेरणा लेकर अपने वर्तमान में व्यक्ति, परिवार, समाज और शासन ऐसा क्या करे जिससे भारत को अपराध और नशा की गलियों से भटकने से रोका जा सके। क्योंकि अपराध, नशा, भीख और हैवानियत की गलियों में भटकता हुआ बचपन देश को भटका देता है, और जिस देश का बचपन भटक रहा हो उस देश का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। बचपन को संभालने के लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति को अपनाना होगा, एक ऐसी शिक्षा पद्धति जिसमें ज्ञान विज्ञान के साथ जीवनोपयोगी शिक्षा का प्रैक्टिकल रूप शामिल हो। कृषि, बागवानी, ईंट बनाना, मकान बनाना, दरवाजे बनाना, ग्रामोद्योग, हथकरघा, गोपालन आदि भी शिक्षा का अंग होना चाहिए। इससे शिक्षा में श्रम का प्रवेश होगा, बचपन यौवन तंदुरुस्त होगा। इसके साथ ही स्वभाषा हिंदी में शिक्षा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का संदेश, भारत को इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। आज बार बार इंडिया पुकारने पर भारत की जनता में इस नाम का असर दिखने लगा है। भारतीय जीवन शैली गौण हो रही है, रहन सहन, वेशभूषा सब कुछ बदल रहा है, मनुष्य का चरित्र कुचरित्र हो रहा है। इसके लिए सरकार को फिल्म और सीरियल निर्माताओं को स्पष्ट संदेश देना होगा कि वो भारतीय संस्कृति के संवाहक बने। इसके लिए समाज को भी सजग होना होगा, क्योंकि मनुष्य जैसा चित्र देखता है उसका वैसा ही चरित्र बनता है। अतः देश का चरित्र अच्छा रखना है, क्योंकि बिना चरित्र के देश विकास नहीं कर सकता। इस देश की शक्ति चरित्र है, जिससे देश स्वर्ण की चिड़िया था, क्योंकि व्यसन व्यभिचारों में पैसा खर्च नहीं होता था और स्वर्ण, हीरे, जवाहरात संग्रह होते थे। इसके साथ ही स्वास्थ्य भी देश का अच्छा होना चाहिए। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, जो भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा हैं, उन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना होगा। इसके साथ ही खान पान में संयम, भारतीय भोजन पद्धति को अपनाना होगा। खेती में अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग बंद करना होगा। इससे फसल जहरीली हो रही है, सब्जियां जहरीली हो रही हैं, कैंसर का कारण बन रही हैं, और हमारी जो धरती माँ है वो बंजर हो रही है, उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो रही है।
धीमी न्याय व्यवस्था भी देश के विकास में बहुत बड़ी बाधा है। इसके लिए पुरानी पंचायत व्यवस्था के अनुसार ग्राम न्यायालयों की स्थापना करनी होगी। देश विकास एवं सुख शांति के लिए प्रकृति और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हिंसा एवं प्रदूषण रहित व्यापार को बढ़ावा देना होगा, क्योंकि हम कितनी भी तरक्की कर लें और प्रकृति और पर्यावरण नष्ट हो रहा है, हमारी इम्यूनिटी घट रही है। जो भोज्य पदार्थ हैं रासायनिक प्रयोग के कारण वो हमारी इम्यूनिटी को नहीं बढ़ा पा रहे हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, जो उत्कृष्ट पदार्थ हैं उनका हम निर्यात कर रहे हैं, निकृष्ट पदार्थ हम खा रहे हैं, तो व्यक्ति की देश की इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ पहले हमारा देश खाता था और स्वस्थ रहता था। और एक बात, अपराधी, पुलिस और राजनीति, इनका गठबंधन तोड़ना होगा, क्योंकि यह गठबंधन जो सोने की चिड़िया है उसको हड़प जाता है और लोहे का पिंजरा मात्र जनता के हाथ में पहुंचाता है। यद्यपि इस बात पर कई लोग विरोध कर सकते हैं, लेकिन जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है उसके पन्ने खुलते हैं। चूंकि अब वो मर चुका है तो मीडिया को उसको उखाड़ने में, उसका कच्चा चिट्ठा खोलने में कोई बाधा नहीं है। तो जब खुलता है तो इससे संबंध था, उससे संबंध था, उनने संरक्षण दिया था, तब ये पनपाई, तब बातें खुलती हैं। यही बातें यदि जिंदा अवस्था में उसके खुल जाएं तो शायद अपराध खत्म हो जाए। तो ये गठजोड़ तोड़ना होगा। ये गठजोड़ सबसे बड़ी बाधा है। आज भी भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन भ्रष्टाचार उस सोने को, भ्रष्टाचार में शामिल चंद लोग उस सोने को हड़प रहे हैं और देश कंगाल बनता चला जा रहा है। और एक बात, खर्चीली चुनाव प्रक्रिया भी लोकतंत्र एवं देश की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। यह भ्रष्टाचार की जनक भी है। अरबों कमाने ही कोई व्यक्ति करोड़ों खर्च करता है। एक एक चुनाव में जब करोड़ों रुपए खर्च होंगे तो जो चुनाव लड़ रहा है वो कोई संत नहीं है, वो अरबों ही पैदा करेगा और वो आम जनता के लिए कुछ थोड़े बहुत झुंझुने पकड़ा देगा और आम जनता खुश होकर उसको मसीहा मानती है। इस व्यवस्था को भी रोकना होगा। देश की प्रगति में शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, न्यायालयों के साथ मीडिया का भी महत्वपूर्ण भूमिका है। सजग पत्रकार, संपादक, टीवी न्यूज चैनल एंकर लोकतंत्र की रक्षा में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं और जो ईमानदार हैं वो देते भी हैं। लेकिन अच्छाई को उपेक्षित कर लगातार नकारात्मक खबरें चलाना स्वस्थ पत्रकारिता नहीं है। आज हजारों लाखों स्त्रियां अपने पति धर्म का पालन करती हैं, बीमार पति की सेवा करती हैं, पति के अभाव में सर्विस करती हैं, अपने परिवार का पालन करती हैं, कर्तव्य का निर्वहन करती हैं। वो खबर में नहीं आती, वो किसी न्यूज चैनल में नहीं दिखाई जाती, उनके त्याग को नहीं दिखाया जाता। हजारों संत साधना करते हैं, उनकी साधना को कोई नहीं बताता। लेकिन एक कोई यदि गड़बड़ हो जाए, एक कोई स्त्री गड़बड़ हो जाए, एक कोई संत गड़बड़ हो जाए, तो महीनों तक उसकी फिर कहानी चलती है। ये दृष्टिकोण ठीक नहीं है। आप यदि अच्छाई को महत्व भी नहीं देंगे तो फिर अच्छाई का विकास कैसे होगा। अतः स्वस्थ दृष्टिकोण मीडिया अपनाए, वो देश के लोकतंत्र में, देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। जो इस भूमिका का निर्वहन करते हैं उन्हें धन्यवाद है, और जो नहीं करते हैं उन्हें संदेश है कि वो अपने सही कर्तव्य फर्ज का पालन करें। तो हमारा देश नियम से विकास के पथों पर दौड़ेगा। राजा को चाहिए कि संतों के चरणों में बैठकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज भारत के हित चिंतक बात को निरंतर देश और दुनिया के सामने रख रहे हैं। संतों की भावनाओं को यदि हम साकार करेंगे, मैंने जब कोई राजा गुरुदेव के चरणों में आए थे तब कहा था, महाराजा राजा मिले, महाराजा राजा मिले, मिले भूप अवधूत, और साधु कहे राजा चले, छाए शांति अकूत। ये भारत भारत बने, प्रतिभारत बने। इसी मंगल भावना के साथ आपका भाई साहित्य मित्र विधानाचार्य ब्रह्मचारी त्रिलोक जैन, जय जिनेन्द्र, परम पूज्य जैन शासन गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। ओम शांति, जय श्री ओम।